मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 6 मई 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ ऑफिस पहुंचे। यहां पर हाई लेवल बैठक की। इससे पहले उन्होंने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं पिछले दिनों एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मिल चुके हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। रविवार को हुई मीटिंग में पीएम को बताया कि एयरफोर्स हर हालात में निपटने को तैयार है और अब पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है और राफेल भी तैनात किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गांव ठाकुरपुर के पास सीमा पर हुई। आरोपी के पास आईडी कार्ड भी मिला है जिस पर उसकी पहचान हुसनैन लिखी है और वह गुजरांवाला का रहने वाला है। एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि इसमें अधिकारी शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही में हमले की स्थिति में कैसे बचे उसके उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का भी संचालन होगा। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी की टीम ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। जहां एक और एसीबी की इस कार्रवाई से प्रदेश में सियासी हलचलें मच गई है, तो वहीं ऐसा पहली बार देखा गया है जब रिश्वत के मामले में एसीबी ने किसी विधायक को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी यह भी है, पैसों के लेन देन के बीच विधायक के निजी सचिव रोहित कथित रूप से रिश्वत के 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। अब बड़ी जानकारी यह है, उन 20 लाख रुपयों को बरामद भी कर लिया है। बताया जा रहा है विधानसभा में खनन से जुड़े सवालों को हटवाने को लेकर रिश्वत का खेल शुरू हुआ था। बताया जाता है कि बीजेपी विधायक ने कई सवालों को हटाने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन 2.5 करोड़ में आखिरकार सौदा तय हुआ। 4 अप्रैल को शिकायतकर्ता रविंदर सिंह ने एसीबी से संपर्क किया और शिकायत की कि विधायक उनसे रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद एसीबी ने विधायक को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। 4 मई की शाम को एसीबी ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की आगे की कार्यवाही जारी है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, एमएलए का भांजा रुपए लेकर भागा था और बीजेपी विधायक के रिश्तेदारों ने 20 लाख रुपयों को जमीन में गाड़ दिए थे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर एसीबी की टीमें लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। इससे पहले 28 अप्रैल को राजस्थान के 12 जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इंजीनियर ने पेंडिंग बिलों को पास करवाने के एवज में 20 लाख रुपए की रिश्वत की डील की थी, लेकिन शिकायत के बाद एसीबी ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए अब राज्य सरकार सुपोषण न्यूट्री किट देगी। इसकी घोषणा वैसे तो राज्य सरकार ने अपने बजट में ही कर दी थी, लेकिन अब जुलाई के महीने से यह योजना शुरू हो सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने यूनिसेफ की गाइडलाइन के आधार पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की 2 प्रोफेसर की मदद से इस न्यूट्री किट को तैयार करवाया है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद से प्रेग्नेंट महिलाओं को यह न्यूट्री किट दी जाएगी। इस किट में देसी घी, मखाने और खजूर जैसी 6 पौष्टिक चीजें शामिल होगी। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला पर कम से कम 1064 रुपए खर्च होंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अंतिम 5 महीने के दौरान यह किट मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे न केवल उनकी सेहत में सुधार होगा, बल्कि बच्चे का भी शारीरिक व मानसिक विकास हो सकेगा। अच्छा देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन जरूरी करवाना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाली सभी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में 6 सालों से भी अधिक समय से पक्के घरों का इंतजार कर रहे परिवारों का सपना अब सरकार जल्द ही पूरा करेगी। बड़ी खबर यह है, वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को जल्द ही पक्के आवासों की सौगात मिलेगी। इसके लिए हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, जिसके बाद यह जानकारी सामने आई है। केंद्रीय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान को 2,73,752 घरों का लक्ष्य आवंटित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बड़ी खबर। फिनटेक पार्क, मॉल और रेजिडेंशियल स्पेस बनाने के लिए जंगल के 2500 पेड़ काटे जाएंगे और इनमें बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ भी शामिल है। लोग यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रविवार को भी लोगों ने तारों की कुंट इलाके में तरुछाया नगर में डोल का बाड़ वन क्षेत्र के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने काली पट्टी बांधकर फिनटेक पार्क बनाए जाने और एक दिन पहले कार्यकर्ताओं को पुलिस के पकड़ने का विरोध किया। दरअसल जयपुर में एयरपोर्ट के पास तारों की कुंट इलाके में डोल का बाड़ क्षेत्र में रिको की ओर फिनटेक पार्क और पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले यहां पर 2500 पेड़ काटने की तैयारी है, जिसके चलते लोग अब विरोध पर उतर गए हैं। स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कोटपूतली से बड़ी खबर। सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली के पोल के लिए गड्ढा खोदते समय सीएनजी गैस की पाइपलाइन टूट गई। गैस पाइपलाइन टूटते ही तेजी से सीएनजी गैस लीक होने लगी। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस लीकेज की सूचना पर तुरंत पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और पुलिस ने एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियों और घरों को खाली करवाया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने टोंक जेल में अपनी जान को खतरा बताया है। आपको बता दूं, उपचुनाव के मतदान के दिन समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा बूंदी जेल में बंद है। नरेश मीणा ने कहा, टोंक में मेरी जान को खतरा था, इसीलिए टोंक जेल से बूंदी जेल में शिफ्ट हुआ हूं। एक और बड़ी खबर, कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाना इलाके में 3 दिन पहले घोड़ी पर सवार होकर तोरण मारने जा रहे दुल्हे पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी विष्णु बेरवा सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल दुल्हा जैसे ही तोरण मारने के लिए जा रहा था, दुल्हन के गांव के लोगों ने ही उस पर हमला कर दिया। उसके बाद यह आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और तीनों आरोपियों को पुलिस कस्बे की मुख्य सड़कों से होती हुई मौका वारदात वाले स्थल पर लेकर पहुंची। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि दुल्हन के गांव वाले युवकों की आखिरकार दुल्हे से क्या दुश्मनी थी। वहीं देखें, मंडियों के भावों पर एक नजर डाले तो मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,900 रुपए रहा, गंवार का भाव 4850 रुपए रहा और जीरे का भाव मेड़ता की मंडी में अधिकतम 22,200 रुपए रहा। सौंफ का भाव अधिकतम 12,600 रुपए रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रदेश के कई इलाकों में रविवार की रात से ही बारिश का दौर जारी है। तेज हवा और ओले गिरने की वजह से मौसम में ठंडक घुल गई है। वहीं जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली, यहाँ पर तेज आंधी की वजह से कई जगह भारी नुकसान भी हुआ है। जयपुर में बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से 7 लोग घायल हो गए। अब बड़ी जानकारी आपको बता दूं, 1 मई से शुरू हुआ आंधी बारिश का यह दौर 9 मई या उससे भी आगे तक जारी रहने की संभावना है। और बड़ी बात यह है, 5 से 7 मई के बीच उदयपुर संभाग के एरिया में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।